बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। हमने उसमें एटम को पढ़ लिया, मॉलिक्यूल को पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है आयंस। आयंस होते क्या हैं? आयन आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कि H के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, या क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है, या Ca के ऊपर एक नहीं दो पॉजिटिव लिखा होता है, ठीक है, Al3 पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें आप देख चुके हो। तो होता क्या है, जिस भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर ये चार्ज होता है उसी को हम कह देते हैं हम आयन। अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि एटम और आयन कैसे डिफर करते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनी चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? कोई भी कण जिस पर कोई चार्ज हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आयन। चार्ज को कहते हैं आवेशित कण। किसी भी आवेशित कण को कहते हैं आयन। अच्छा, दो तरह का होता है ये, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। तो आयन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसे कहते हैं धनायन और इसे कहते हैं ऋणायन। पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को कहते हैं एनायन। डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे? एनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल is known as कैटायन, ठीक है, प्लस का साइन होता है इसका। और एनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज एनायन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को? चलिए अब देखते हैं कि आयन, अब कई बार आपने देखा होगा कि सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके पास Cl है या Ca है, ये आप जानते हो कि क्लोरीन है, ये आप जानते हो कि कैल्शियम है, लेकिन कई बार SO4 इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव होता है इस तरह से, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे? इसका मतलब ये नहीं कि सल्फर अलग से है, ऑक्सीजन अलग से है, नहीं, ये दोनों कंबाइन होकर एक सल्फेट आयन बनाते हैं। जो ये 2 नेगेटिव होता है ये इन दोनों के ऊपर होता है कलेक्टिवली, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। कौन से होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एटम कलेक्ट होकर उनके ऊपर सिर्फ एक कोई चार्ज होता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। द ग्रुप ऑफ atoms carrying a charge। अब तक जो मैंने एग्जांपल दिए थे यहाँ पे, जैसे पॉजिटिव का एग्जांपल यहाँ लिख सकते हो आप, एग्जांपल इनके, इसका क्या है? Na पॉजिटिव, ठीक है, Ca2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या था? सिर्फ आपके पास एक एटम था। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसे कि Cl नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ एक एटम था। लेकिन इनकी बात करें तो इनके पास ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब दो तरह के एटम है आपके पास, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन या फिर बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन, ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैलेंसी या फिर संयोजकता। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज
इट्स वैलेंसी। हिंदी में कैसे लिखेंगे? किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति, संयोजन शक्ति, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। चलिए वैलेंसी को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ऑक्टोपस है, ठीक है। ऑक्टोपस की 8 लेग्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 3 6 7। एक और बना लेते हैं, ठीक है। 8 हो गए। अच्छा, अब आप चाहते हो कि ये जो ऑक्टोपस के 8 हैंड्स हैं, ये ह्यूमन के एक एक हैंड को अपने पास रखे, अपने हाथों में पकड़ के रखे, ठीक है। मान लीजिए एक इंसान के, आपको पता है एक इंसान के 2 हाथ होते हैं, तो एक जो पर्सन है उसके 2 हाथ इस तरह से इन वाले लेग्स ने पकड़ लिए, ठीक है। तो ऑक्टोपस को मैं यहाँ O लिख रही हूँ और यहाँ ह्यूमन के लिए H लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताइए और कितने इंसान चाहिए, कितनी ह्यूमन बीइंग चाहिए ताकि ये ऑक्टोपस के जो बाकी जो हैंड्स हैं वो फिल हो जाएं? तो कितने चाहिए? एक और, जो एक और होगा, दूसरा होगा, उसके 2 हाथों को ये पकड़ लेगा, ठीक है। थर्ड वन का ये 2 आ जाएंगे और फोर्थ वन के हिस्से में ये दोनों आ जाएंगे। इसका मतलब एक ऑक्टोपस के 8 हैंड्स फिल हो जाएं, उसके लिए आपको कम से कम 4 ह्यूमंस चाहिए, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन के पास 2 हैंड्स होते हैं और ऑक्टोपस के 8 हैंड्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्टोपस एक पावर रखता है 4 मैन्स को पकड़ने की, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आ गया, O के लिए, ऑक्टोपस के लिए O है, ह्यूमन के लिए H है। तो इन शॉर्ट यहां से फॉर्मूला आ गया OH4, मतलब एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस को होल्ड कर सकता है एक साथ, ठीक है। तो हम कहेंगे जो 4 है ये ऑक्टोपस की वैलेंसी है, वैलेंसी, ठीक है, संयोजकता है कि ये 4 ह्यूमन को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। उसी तरह से हर एलिमेंट, जो भी एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है, ठीक है, पावर होती है कि वो कुछ और एटम्स को अपने साथ जोड़ सके। तो उसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। वैसे वैलेंसी आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होनी है, यहाँ हम उसे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप चाहते हो तो मैं वैलेंसी के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला मतलब रासायनिक सूत्र। जब 2 एलिमेंट, ठीक है, या एटम या मॉलिक्यूल जब मिक्स करते हैं हम उन्हें और वो केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, तो एक नया ही कंपाउंड हमें मिलता है, नया ही प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो वो कैसे बनता है? आपने सुना होगा वाटर हमेशा बनता है H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। लेकिन वाटर का फॉर्मूला H2O ही क्यों है? इसका फॉर्मूला HO2 क्यों नहीं है, या फिर H2O2 क्यों नहीं है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिक्स होते हैं तो ये ही क्यों बनता है, वो चीज हमें पढ़नी है केमिकल फॉर्मूला में। तो केमिकल फॉर्मूले 2 तरह के होते हैं, एक तो कंपाउंड वाले, एक आयंस वाले, ठीक है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेंगे और उन्हीं की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, रूल्स को। तो पहला एग्जाम्पल है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वैलेंसी मैंने आपको समझा दी। वैलेंसी के नीचे ही एक वैलेंसी टेबल दी हुई है कि किसी की वैलेंसी कितनी होती है, उस पर 2 पॉजिटिव आएगा या 2 नेगेटिव आएगा, 1 पॉजिटिव आएगा या 1 नेगेटिव आएगा। जैसे कि Na+1 ही क्यों होता है, कैल्शियम +2 क्यों होता है। तो ये वाली चीजें आपको अभी याद करनी है, आपको वैलेंसी निकालना सीखना है। तो मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें आप वैलेंसी को निकालना सीख सकते हैं बहुत इजीली, बहुत इजी है, ठीक है। अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल आपने याद कर लिया होगा, सिंबल याद करने के लिए आए थे चैप्टर में पहले। तो कैल्शियम के लिए लिखते हैं Ca, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं O, राइट। अच्छा, अब जो आपको पीछे टेबल दी हुई है, अब उसका काम शुरू होता है। कैल्शियम की वैलेंसी आपको वहां से देखनी है, तो मुझे याद है, मैं अभी लिख देती हूँ। तो उसकी यहाँ पे लिखनी है वैलेंसी,
ठीक है, इनके जस्ट नीचे, तो इसकी होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2। ठीक, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप हो गया वैलेंसी डिग्री, अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कैल्शियम की इधर, ऑक्सीजन की इधर। ठीक, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, कैल्शियम यहाँ, अब कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो आप, हम सिर्फ ये पॉजिटिव और नेगेटिव शो करने के लिए लिखते हैं कि हाँ भाई ये कैटाइन है या एनाइन है। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ, यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव था तो मैं लिख सकती हूँ 2 और 2। ठीक है, ये इधर और ये इधर। अब जब दोनों ही 2 हैं तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन आ सकता है दोनों में से 2। तो अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो Ca यहाँ 1 बच गया, ऑक्सीजन भी 1 बच गया। ठीक है, तो अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं आपके पास, तो आपके पास बनेगा Ca1 और O1। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, Ca और O, मतलब 1 को चाहो तो आप नाम भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम कैसे बनता है इसका, ये देखिए, ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है। जब आपके पास 2 एलिमेंट आए, एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो आप जब इनका नेमिंग करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे मेटल का नाम। मेटल यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, और यहाँ पे ये आयन कौन सा है, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। पहला रूल क्या हो गया कि आपके पास जब मेटल और नॉन मेटल हो तो नेमिंग करते टाइम आप पहले मेटल का नाम लिखोगे, बाद में आप नॉन मेटल का नाम लिखोगे। ठीक है, सिंपल से और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो HCl, ये हो गया हाइड्रोजन, वो होगा क्लोरीन। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी इधर होती है +1, इधर होती है -1। तो मैंने क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप में, आप चाहो तो इसे 1 माइनस और प्लस के साइन को हटा सकते हो, तो ये सिर्फ क्या रह गया, 1 1 रह गया, मतलब ये ऐसे रह गया अब आपके पास। फिर से वही स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ H1 हो गया और Cl1 हो गया। क्या लिख सकते हो इसे, HCl। ठीक है, यहाँ दोनों ही आपके पास मेटल नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले वाले से नाम शुरुआत करोगे, तो इसे लिखते हैं हाइड्रोजन, और ये आयन है क्लोरीन का, तो क्लोराइड। ठीक है, सिंपल है। और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, मान लो आपको दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम के लिए सिंबल लिखोगे Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का आयन है तो O। ठीक है, अब आप वापस पेज पलटोगे, आप देखोगे कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +3 और ऑक्सीजन की होती है -2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप साइन हटा सकते हो। फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ये इधर। ठीक, तो क्या बना आपके पास, पहले इस वाले को, आगे वाले को पहले लिखते हैं, तो Al2 ऑक्सीजन के साथ O3, तो क्या बन गया आपके पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन 2 तरह से आ जाते हैं, आपको कोई नाम दे दिया जाता है, आपको फॉर्मूला बनाना है, या फिर आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है, आपको उसका नाम बताना है। तो अब तक हमने जो भी एग्जांपल करे उसमें सिर्फ एक एटम ले रखे थे हम, एक एटम इस तरफ था, एक एटम इस तरफ था, दोनों की हम बैलेंसी लिख रहे थे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फॉर्मूला बना रहे थे। लेकिन कैसे करेंगे, जब हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन आएगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए लिखते हैं आप Al और सल्फेट के लिए SO4। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी लिख दीजिए नीचे, एल्यूमिनियम की होती है +3 और सल्फेट की होती है -2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम इन्हें हटा देते हैं, साइन हट जाएगा, तो एल्यूमिनियम के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, क्या बन जाएगा Al2, SO4 ये ऑलरेडी था। अब आपको 3 और मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ऐसे नहीं कि आप यहाँ 3 गुना कर दो, उसका क्या मतलब हो जाएगा कि आपने ऑक्सीजन को 12 बना दिया,
सल्फर एज इट इज रहा, लेकिन आपको इस पूरे मतलब सल्फेट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। तो आप कैसे करोगे, SO4 रहेगा, ब्रैकेट लगाओगे SO4 के साथ में और यहाँ पे लिखोगे आप 3। ठीक है, समझ आया सभी को। जब मल्टी एटॉमिक आयन होता है तो आपको ब्रैकेट लगाना होता है, लेकिन ये हर केस में जरूरी नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्या होता है, Na, सिंबल लिख देंगे, नाइट्रेट होता है NO3। ठीक है, तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1, नाइट्रेट की होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये साइन हटा देंगे। ठीक है, या Na के साथ क्या आ जाएगा 1, राइट। NO3 ये पहले था NO3, अब आपको 1 मल्टीप्लाई करना है, तो वही तरीका रहेगा, ब्रैकेट के बाहर 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि जिसके साथ 1 होता है आप उसे हटा भी सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, NaNO3। इसका मतलब जब ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म रही ही नहीं तो आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ, आप प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ही आपको अच्छे से आएंगे। तो मैं दोनों तरह के आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। एक टाइप तो वो कि जब आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, आपसे उसका नाम पूछ लिया जाएगा, और दूसरा टाइप वो कि आपको नाम दे दिया जाएगा, आपको उसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपको लिखना है KNO3, इसका नाम लिखना है आपको। सेकंड है K2SO4, ठीक है, MgO कर लीजिए इसे। और नेक्स्ट करिए आप H2S। इसका इन चारों के आपको नाम लिखने हैं। एक और दे देती हूं मैं, OH2। ठीक है, और यहाँ वालों के आपको फॉर्मूले बनाने हैं। जैसे कि पहला है आपका सोडियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कोई नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अब मैं उसका सोल्यूशन दूंगी। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।